ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने, तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से कहां जाओगे? अशोक वाटिका में चलते हो, जहां दुख का नामो निशान नहीं। इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, विकारों में डुबोने वाली नदी। प्रश्न, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? बैठते हम सारे याद में हैं, परंतु कौन से विघ्न पड़ते हैं और किस का बात का विघ्न नहीं पड़ता? उत्तर, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। आम दुनिया वाले समझते क्या करे, शांति है ही नहीं, घर में सारे शोर मचा रहे हैं, बोलते रहते, वो करते रहते कहते कितना भी शोर हो वो याद में विघ्न नहीं डालता, याद में विघ्न नहीं डालता। मतलब ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है। टेलीविजन चल रहा हो, इससे बड़ा हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई साधन नहीं, परंतु आप याद में रह सकते हैं। टेलीविजन भी आपकी याद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हजारों की भीड़ में बम्स चल रहे हैं, मार काट चल रही है, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाबा का कहने का भाव, समझाने का मतलब आप समझ लीजिए कि हमें ये क्यों नहीं डिस्टर्ब कर सकते। हमें तो बाबा की श्रीमत याद होगी, हमें तो आवाज से परे जाना। बाबा की श्रीमत पे तो आवाज से परे जाने का मतलब ये नहीं है कि आवाज ना हो हम वहां जाके रहेंगे। बाबा की श्रीमत एक कितनी भी आवाज हो, हमने कोई भी काम बाबा की श्रीमत पर ही करना है। चारों तरफ मारकाट चल रही है, हमारे लिए तो एक वो खेल है ना, वो भी कल्याण का है। जो मारने वाला है वो भी मेरे बाबा का बच्चा है, जिसके शरीर को काट रहा है वो भी मेरे बाबा का बच्चा है। मैंने बिना डिस्टर्ब हुए जाकर उन दोनों को सेव करना है। करना उन्होंने वही है जो उनका पार्ट है। मैंने आवेश में नहीं आना है, मैंने दोनों को समझाना है। समझे उनकी मर्जी, ना समझे उनकी। हमें नहीं फंसना, क्योंकि वो उनका रोल है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका रोल है। उसका रोल है उसको मारने का, उसका रोल है मरने का, परंतु मैंने जाकर उसको भी समझाना है, उसको भी समझाना है। रुक जाते हैं वो भी उनका रोल है, रुक जाते हैं तो भी उनका रोल है, नहीं रुकते हैं तो भी उनका रोल है। नहीं मारता वो उसको
तो भी उसका रोल है, मार देता है तो भी उसका। मेरी अवस्था खराब नहीं हो, बाद में पश्चाताप नहीं हो कि मैं चाहता तो उसको बचा सकता था। परमात्मा हमसे ज्यादा शक्तिशाली, वो भी नहीं बचा। उसने नहीं बचाया, मैं कैसे बचा सकता था? मैं कैसे बचा सकता था? ड्रामा में उसका पार्ट है, परमात्मा से ऊपर ड्रामा, तो मेरे से भी ऊपर ड्रामा। जो हुआ है वो अच्छा हुआ, ड्रामा के अनुसार हुआ है। अनहोनी ड्रामा में हो नहीं सकती। हो ही नहीं सकती है, फिर मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? जो हुआ है, कितना भी घाटा हुआ है, मान लो मेरे ही कारण हुआ है, अब मैं बैठ कर रो, क्या फायदा? ड्रामा में होना था भाई, ड्रामा में होना था। किस बात का दुख है? और कुछ अच्छा हो गया है तो ड्रामा में किस बात की खुशी है? किस बात की खुशी है? अलग पहलू हुआ तो वही हुआ। वही हुआ है। तो कितना भी शोरगुल हो, हमें वो डिस्टर्ब, हमने हर काम बाबा की श्रीमत पर करना है। देखना है तो बाबा की श्रीमत पर, सुनना है तो उतना वो जो बाबा की श्रीमत। वे ज्ञान में पड़ता है। शोरगुल का डिस्टरबेंस ज्ञान में पड़ता है कि हम ज्ञान सुन नहीं पाते। जब हमें सुनाई नहीं देगा, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। टेलीविजन चल रहा हो और मुरली लेके बैठ गए, ना सुनाई दे ना समझ में आवे। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया अलग चीज है, शोरगुल अलग चीज है। माया तो संकल्प लाती है ना। माया जो है वो मेरी कमियां और कमजोरियां हैं। को याद दिलाती है। माया मेरे गंदे संस्कार हैं। माया प्रकृति और संस्कार, मन। प्रकृति है 5 तत्व कि मेरे शरीर के अंदर ही बीमारी है, कोई कारण है जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, या संस्कार बीमार हैं, गंदे हैं, जो मुझे नहीं करने दे रहे। हमने इन दोनों को ही जीतने के लिए बाबा ने हमें क्या बताया कि आप क्या बोलते हैं, शरीर खराब है आपका, बीमार है, बैठ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेट के भी करो। शरीर को, प्रकृति को दोष नहीं देना, ठीक नहीं। बाकी गंदे संस्कारों का गला तो तुम्हें काटना पड़ेगा। उसके सुदर्शन चक्र उसके लिए सुदर्शन चक्र चलाना ही चलाना है। अब उसको काटने के लिए बोला हमें मेहनत करनी, जिसको उसके लिए योग है। योग किसके लिए है? अपने गंदे संस्कारों का गला काटने के लिए। बाकी योग का कोई और रोल तो है ही नहीं। योग का और कोई काम है ही नहीं। योग का और कोई काम है? अपनी बुराइयों का गला काटो, खत्म बात। फिर आपके पास कोई बुराई है ही नहीं तो बच क्या गया? देवी गुण, देवी संस्कार, या देवी संस्कारों को धारण करना और आसुरी संस्कारों को निकालना, इसी के लिए योग है।
माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। क्या लेके आती है? संकल्प की जगह पर विकल्प लेकर आती है। ऐसे कर लेना, सारा कहना उसी का मानना है, मैं भी तेरी 2500 साल की साथी हूं, कुछ मेरा भी कहना मान ले, मैं भी तेरा भला करने वाली हूं। अब तक तूने 2500 साल मेरे साथ रह करके सुख भोगे हैं, वही सुख थे, ये अब नया आया है दोबारा से, हो नहीं सकता ऐसा। बाबा की श्रीमत पर मत चल। कहाँ हो सकता है? सतयुग होता है सतयुग, अब कलयुग है, कलयुग में सतयुग वाली बातें थोड़ा ना हो सकती। बहुत अच्छे अच्छे रॉयल तरीके से लेकर, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाना। लगेगा मीठा परंतु जहर वाला है। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है। कल भी आया था, सर्व संबंधों की सैक्रीन है। यदि आपने सारे संबंधों का सुख अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे, किसी कल्प में भी नहीं ले सकेंगे। अभी नहीं तो कभी। हाँ। उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में दौड़ी लगाओ, तीखी दौड़ी लगाओ। अब याद में दौड़ने का क्या मतलब हुआ? क्या करे? बाबा की श्रीमत, बाबा के पास कैसे पहुंचे? उसकी श्रीमत पर कोई दौड़ने वाला बुद्धि से कोई तरीका? हाँ जी, बाबा के पास पहुंचने का तरीका क्या है? अगर जो हमारी कमी कमजोरी दूर हो रही है तो हम दौड़ी पे हैं, अगर हमारी कमी कमजोरी दूर नहीं हो रही तो हम दौड़ी पे नहीं है। हमने बाप के पास पहुंचना माना बाप समान बनना। बाप समान बनना माना अपनी कमियों को निकालना। यदि हम अपने विकारों को, गंदे संस्कारों को, अपने विकल्पों को खत्म करते जा रहे हैं और वो भी तेज स्पीड के साथ, तो हम दौड़ रहे हैं और बहुत जल्दी बाप समान बन जाएंगे। और वो सब होगा बाबा की श्रीमत पर चलने से। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता है। मीठे मीठे बच्चे यात्रा पर है, और जो वैसे बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा। कौन सी यात्रा है? शांति। मतलब मेरे अंदर शांति बढ़ती जाए। प्रेम की यात्रा, मेरे अंदर सबके प्रति प्रेम का भाव बढ़ता जाए। शांति धाम में जाने की यात्रा है। शांति धाम में क्या है? हमें संकल्प भी ना आए। शांति धाम में संकल्प भी नहीं आता। तो अब मेरे अंदर इतने तेज संकल्प आ रहे हैं, इतने ज्यादा संकल्प आ रहे हैं, तो संकल्प कम होते जाए, तब हम शांति धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। रावण के राज्य में कैसे मरना होता है? ये गुटखा क्या बुला होती है? गुटखा खाकर कैसे मरते हैं रावण के राज्य में? हाँ, घुट घुट करके। सारे दुख याद आते रहेंगे। बाकी मरना तो कुछ, मतलब बाबा की श्रीमत पर मैं कैसे चलूं? बाबा की
श्रीमत पर मैं कैसे चलूं? मैं नहीं चल सकता। दुखी भी हो रहा है और चल भी नहीं पा रहा है, घुट भी रहा है। घुट रहा है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई यमदूत है ही नहीं जो आत्मा को लेके जाए। आत्मा दिखाई नहीं देती। नहीं, आत्मा को ले जाने वाला कोई यमदूत होता ही नहीं, नहीं होता यमदूत। सारी दुनिया कहती है यमदूत आत्मा को ले जाता है, और आप कहते हैं यमदूत नहीं होता। कोई यमदूत है। हाँ जी, कहते कि दिखाई देते मेरे को यमदूत। यम माना, यम का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, यम का अर्थ होता है रुकना। जब तक आत्मा शरीर में थी तब तक शरीर चल रहा था, तो जब आत्मा शरीर से निकल गई तब इसे कहा गया यम आ गया। चलता हुआ शरीर रुक गया, यम आगते। आत्मा के जाने के बाद इस शरीर को कहा गया कि इस शरीर में क्या आ गया है? यम आ गया है। ले गया कुछ नहीं, यम आ गया है। और यम आया कब? जब आत्मा शरीर से चली गई। समझ गए हैं बात को? अब जब आत्मा चली गई है तो उसको यम तो नहीं लेके गया, यम तो शरीर को आया है। शरीर जिसके कारण हिलडुल नहीं रहा, चल नहीं रहा, सांस चल नहीं रही, धड़कन रुक गई है, इसको कहा जाता है यम आगते। अब उन्होंने समझा यम आया और आत्मा को लेके चला गया। कहां? वो तो यहां है, लेके जाने वाला तो यहां है, आत्मा गई है। क्या नहीं? इसी प्रकार से स्कूल में छुट्टी होने का टाइम आता है तो क्या कहते हैं? काल आगते, समय आ गया। किसका समय आ गया? छुट्टी होने का समय आ गया। उन्होंने अब अपनी तरफ से, अपनी समझ से एक कल्पना कर दी कि कोई यमदूत आता है और आ करके आत्मा को ले जाता है। समय आता है और आत्मा को ले जाता है। कोई काल नहीं आता, कोई समय नहीं आता, समय तो चलता ही रहता है, समय रुकता नहीं है। और वो किसी को लेके जाता नहीं है। उस समय पर उस आत्मा ने जाना था, बस। वो आत्मा गई है, समय तो जा रहा है, चल रहा है। समय किसी को लेकर के नहीं जाता है। अब ये बात समझ में ना आने के कारण बेड़ा गर्क हो गया। अब उन्होंने कहानी गढ़ दी, यमदूत से गई, आत्मा को ले आई। आज तक कोई आत्मा का रोल है आने का, तो वह आत्मा आएगी, जितना समय शरीर को चलाना है चलाएगी, 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड लेट शरीर को छोड़ेगी नहीं। ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट चल रहा है, 1 सेकंड पहले नहीं जा सकती और 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती। उसे कोई समय, कोई यमदूत, कोई भी ले जाने वाला नहीं होता है। तो अपने टाइम पर बाबा कहते हैं वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है। अब उन्होंने काल खाता है कर दिया, तो बाबा कहते हैं काल खाता है, समय किसी को खाता नहीं है। इसी पर ही संत रामपाल ने लिख दिया कि काल पुरुष और एक है जो है ना, जो काल मतलब जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, ठीक है नहीं। तो काल पुरुष जो था वो इस दुनिया का मालिक था और वो रोजाना लाखों जीव खा जाता था। और परमात्मा जो है जिसका काल नहीं आ सकता, अकाल पुरुष, वो आकर के
जब यहां पर इसको स्वर्ग बनाना चाहता है तो वो उसको खाने से रोकता है, तो वो लोगों को भ्रमित करता है। काल पुरुष जो है, मतलब जो दुनिया में जिसको हम कहते हैं माया, वो उसको क्या कह रहा है? काल पुरुष कह रहा है। वो दुनिया को भ्रमित करता है कि उधर मत जाओ, तो वो उनके अंदर ये भर देता है, वो भर देता है, वो भर देता है, जिसके कारण विकारों में वो फंसे रहते हैं, वो सत्संग में नहीं जा सकते। सत्संग से विमुख करता है काल पुरुष, और वो इतने खा जाता है रोजाना। उसने लिखा है लाखों खा जाता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, रावण जिसको हर साल जलाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। ये नहीं जानते वो कोई आत्मा भी नहीं है, वो क्या है? विकार, बुराइयां। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने के लिए, जा गुटखा नहीं खाना होता। यहां सारी दुनिया क्या है? घुट घुट करके मर रही है, घुट घुट करके उनके लिए काम कर रही है जो उनको दुख दे रहे। कहां जाऊं? रोटी तो मैं खानी है, अब समाज में और कहां जाऊं मैं? मारे पीटे जो मर्जी जुल्म करे, रोटी खानी, अब किधर जाऊं? चलो जो किस्मत में, यह है घुट घुट करके मर। यहां तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं। बच्चे हैं जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप बेचारा बैठा है, क्या करे? कहां जाए? कहां जाए? ठीक है बेटा, जैसे रोटी दे दे खा ले, कर लेंगे गुजारा। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं। पति विकार में फंसाते हैं, कहां जाऊं? कहां जाऊं? मुसीबत। बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते। क्या छुड़ा देता है? छुड़ाता है बाबा? छुड़ाता है किसी को? हाँ जी। अब पति जुल्म कर रहा है, क्या श्रीमत देता है भाई? मुलाड़ा ले लो। बाबा कहते बर्तन साफ करने पड़े, हिम्मत रखो तो स्वर्ग की बादशाही तो मिल जाएगी ना। हिम्मत रखनी पड़ेगी क्या नहीं रखनी पड़ेगी? मतलब ये तो है नहीं कि वो खर्चा ही तो नहीं देगा, फांसी थोड़ा लगा देगा। उसके बाद है क्या ऐसा जिसके ऊपर वो रोक लगा सकता है? मौज कर भाई, तू खुश रहे। हाँ खुश रहे, अपने नोट संभाल के रख ले। मेरे को रोटी ड्रामा अनुसार मिलनी है। मैं क्यों दुखी रहूं? किस लिए दुखी रहूं? गुटखा क्यों खाऊं? बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां दी हैं, बाकी उस युक्ति पर चलना या ना चलना, जिसने गुटखा खाना है वो खाता ही रहेगा, वो क्या करेगा? बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा के पंख टूट गए हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आत्मा उड़ नहीं सकती, याद की यात्रा फिर नहीं कर सकते। आत्मा उड़ने का मतलब क्या है? आत्मा कब उड़ती है? जब खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है, तब उड़ती है आत्मा। आत्मा उड़ तब सकती है जब उसमें क्या हो? उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह कब आता है? जब प्राप्ति होती है, जब बाबा की श्रीमत पर चलकर प्राप्ति होती है, फायदा होता है। क्योंकि छोड़ना तब है जब विकार के लिए तंग करे। अब यदि वो मार रहा है तो
विकार नहीं है, सिर्फ पिटाई करता है तो भाई मार रहा है तो क्या श्रीमत है? तो मैंने भी तो उसको ऐसे दुख दिया होगा, बराबर करना। उतना ही तो मारा जितना मैंने उसको मारा। जिस दिन जिस सेकंड हिसाब बराबर हुआ, हाथ नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता। आप भाग जाओ, आप छोड़ के चले जाओ, वहां भी आकर के वो मार सकता है। हिसाब किताब है तो वहां भी आकर मारेगा। सांप ने आपको डंक मारना है, जरूरी थोड़ा कि सामने आके मारे, वो कहीं भी मार सकता है। वो पीछे छुप के आकर के मार देगा। और नहीं मारना है, सामने सांप आपके शरीर के ऊपर से चला जाए, आपको डंक नहीं। ऐसे केस हुए हैं, ऊपर से निकल गया। हाँ, नहीं करेगा। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है, बुद्धि योग की यात्रा। बुद्धि से बाबा की श्रीमत पर चलकर आगे बढ़ना है। लिखा है ना, उसके लिए क्या लिखा है? मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं। दुनिया वाले मन मना भाव का अर्थ यात्रा है, ऐसा कोई समझते थोड़े ही है। मन को बैठकर मनाएंगे तो हमारे में सुधार आता जाएगा, ये यात्रा है। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे भाई? ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है। आप बंदर लायक बंदर थे, बाबा ने आकर हम बंदरों को मंदिर लायक बनाने की विधि दी है कि मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। ये याद है पुल, ये याद की यात्रा है पुल। ऐसा पुल देखा होगा किसी ने? नए नए पुल बनाता है बाबा, जिसपे पैसे भी खर्च ना हो और कितनी ऊंची मंजिल पर पहुंच भी जाए। मंजिल भी विचित्र, पुल भी विचित्र, उस पुल पर चढ़ने वाली आत्मा भी विचित्र। जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो और ये विषय विकारों की नदी नीचे पड़ी रह जाती है, कोई मतलब नहीं रहता, उसके साथ संबंध ही नहीं रहता। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। खिवैया है ना, इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर कि विषय वैतरणी नदी को पार करना है। यदि आप गौदान कर देंगे तो गाय अपनी पीठ पर बिठाकर आपको पार कर देगी, और नहीं दान करोगे तो उसमें। अब हम अपने अपना आत्मा को परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलाएंगे तो इन विषय विकारों में गोते खाते खाते दुखी होते होते शरीर का सत्यानाश करते करते दुखी होकर शरीर छोड़ देंगे और दुख तो मिलेंगे। और यदि आत्मा दान कर दी, मीन्स आत्मा बाबा की श्रीमत पर चला दी, तो कोई दुख नहीं। पार दुख होंगे तब ना। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। शिवालय किसको कहा जाएगा? सतयुग को। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वे है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वे है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, ज्ञान में पहले क्या? 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, धीरे धीरे होंगे, पर तो उसको दुर्गति नहीं कहेंगे। दुख इतने नहीं आते हैं, वहां दुर्गति का नाम नहीं होता है। कलयुग में सबकी दुर्गति
होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब अपने पर रख देते हैं। श्री श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसे श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य ही नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं। अब परमात्मा आए हैं सूक्ष्म वतन में, परमात्मा आकर सूक्ष्म वतन से फिर स्थूल वतन में आते हैं, फिर वो रचना रचते हैं। जरूर यहां ही होगा ना। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है। ब्रह्मा इस समय क्या है? वो खुद ही ब्राह्मण है। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। अभी तो वो भी पुरुषार्थी है, वो भी पढ़ रहा है। हाँ वो भी पढ़ रहा है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी जरूर है। अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा, लग रहा है पूरा नहीं लगा है अभी। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सबके आगे ये महिमा गाते रहते थे। राम के आगे गए, गणेश की मूर्ति के आगे गए, हनुमान जी की मूर्ति के आगे गए, जो कोई और मूर्ति मिल गई उसके आगे भी बोल दिया। समझते कुछ भी नहीं, बिना मूर्ति के भी बोलते, किसी देहधारी को भी बोल दे उनका क्या जाता है। समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? लक्ष्मी नारायण को की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया। अब लक्ष्मी नारायण वो माता कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो हमें एडॉप्ट भी नहीं किया, उन्होंने हमें पैदा भी नहीं किया। वो राजाई कर रहे हैं ना। वो हमारे माता पिता कैसे होंगे? वो थोड़ी लक्ष्मी से धन मानते हैं। प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ परम पिता परमात्मा अब बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। शिव बाबा को ही कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वमम। ठीक है कि नहीं? तुम्हें समझ में आया? पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम सबको कहते रहते, बाद में तो जो आया उसको कह देते हैं। पहले तो शिव को ही कहते हैं, क्योंकि मंदिर ही शिव का बनता है, और किसी को कहते ही नहीं। अक्ल तो कुछ है ही नहीं। शिव बाबा है पीन, कल भी आया था पीन। पीन पीन होता है भंडार, स्रोत, जहां से कोई चीज निकले, जहां से मिल सके। शिव बाबा है पीन। भंडार तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। भंडार जो है ना, वो स्रोत जो है वो एक ही है, शिव बाबा। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी ही देते हैं, वो है दुख के पीन।
मैं सबके एवजे में सबसे जास्ती सुख देता हूं, मैं देता हूं। शिव बाबा कहते मैं देता हूं, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना उच्च पद। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके और दुनिया में कोई इन अलंकारों का अर्थ नहीं समझा सकता। वो तो बेचारे नारायण को मार दें, सुदर्शन चक्र पकड़ के खड़ा रहे, कमल का फूल लेके खड़ा रहे, शंख लेके खड़ा रहे, गदा लेके खड़ा रहे, वो बेचारा मर जाए, दुखी हो जाए और खाना पीना नहाना धोना कुछ नहीं करना। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना। इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में, आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान भी शरीर नहीं कहता। शरीर के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो ये बोल दे मेरा नाक, मेरा कान। आत्मा आत्मा के आत्मा निकली शरीर पड़ा रहे, जब कुछ ना बोले कुछ ना करे, दोनों एक सारे से जी रहे। हाँ जी, दोनों एक सारे से जी रहे। आत्मा जो है निकल गई, शरीर काम नहीं करेगा, शरीर निकल गया तो आत्मा काम नहीं करेगा। आत्मा कैसे काम नहीं करेगी? जब शरीर चला गया तो आत्मा बिना कैसे? शरीर के निकल जाती है तो आत्मा यहाँ से उधर इतनी दूर, लाखों करोड़ों मील दूर गर्भ में कौन ले जाता है? कोई ले जाने वाला आता है? खुद ही जाती है। आत्मा खुद जाती है। और फिर सूक्ष्म में भूत बन के भी कैसे? हाँ, आत्मा तो गति करती है ना, आत्मा तो तीखा रॉकेट है ना। पर वैल्यू तो भाई शरीर के साथ आत्मा की, आत्मा के साथ शरीर। आत्मा इस संसार में कर्म करने के लिए शरीर के बिना कर नहीं सकती, शरीर के बिना गति कर सकती है, गति कर सकती है, जा सकती है, परंतु करने के लिए तो शरीर का आधार चाहिए। अब परमात्मा परम अवस्था से इस शरीर में आकर के ही ज्ञान सुनाता है ना। बाबा कहते मैं बिना शरीर के ज्ञान कैसे सुनाऊं? कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, परंतु बाकी आत्मा तो परम धाम से आने के लिए एग्जिस्ट तो करती है ना। करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर ने कहता है, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो कितनी देर में जाएगी? एक सेकंड, सेकंड में चली जाएगी, यहाँ बैठे और मन से कहे। सीधा माँ के गर्भ में, लेना नहीं देना कुछ, और कहीं जाना नहीं है। परमात्मा के पास तो जाना नहीं हिसाब किताब कराने के लिए। वैसे भाई कहाँ से पता चल जाए कि मैंने वहीं जाना है? ये उसका पार्ट पहले ढूंढा है, नूंद है। हाँ, उन्होंने, उसमें भरा हुआ है। हाँ, उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है दुनिया वालों ने, जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में भी 3-4 मास लगते थे, और अब तो रॉकेट इतनी तेज बना दिए कि आवाज से भी कई गुना तेज स्पीड से चलते हैं। आवाज की स्पीड वाले बनाए थे तो बहुत हैरान होते थे, अब आवाज से भी
ज्यादा स्पीड से चलते हैं, कई गुना स्पीड से चलते हैं। मतलब अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है और एरोप्लेन में 1 दिन। और बाबा के टाइम पर लंदन से भारत में आने के लिए 1 दिन लगता था। अब स्पीड बढ़ गई है, अब कुछ घंटे कम हो गए थे नहीं, और वहां तब जो है ना 1 दिन पूरा लग जाता था, और स्टीमर से आने में 1 महीना, पूरा 1 दिन लग जाता है। स्टीमर से 1 महीना लंदन पहुंचने में। और समुद्र होगा। हाँ, समुद्र के रास्ते से जाओगे तो 1 महीना लग जाएगा वहां पहुंचने में। जब हवाई जहाज नहीं थे तो उस समय बाबा लंदन जाते थे, दूसरे देशों में जहां भी जाते होंगे तो स्टीमर से जाते थे। सोचिए कि कितना गहने उठाकर लेके जाना, हीरे जवाहरात, और वहां उन राजाओं महाराजाओं से दे के आना, बिजनेस करना। एरोप्लेन में 1 दिन, परंतु आत्मा बहुत तीखी रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता कि कहां गई। तो आत्मा का ऑल राउंड पार्ट है। एक बहन थी, वो गई थी लंदन यहीं। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापुर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूं, मास्टर गॉड बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। अंदर में बहुत बड़ा मतलब सेंटर है। किसके पास? माता पिता के पास। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है। इनकी माता तो कोई है ही नहीं, सबकी माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा की माता शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, तुम मेरी वन्नी हो। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो, तभी वो हमारी माता होगी ना। मतलब ब्रह्मा बाबा की कोई मां नहीं है। आपको भी बनाने के लिए तैयार है तो बनो। तो बाबा तो सारे संबंध निभाने के लिए आया है, वो तो सबको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार है, परंतु उसे पति बनाओ तब, परंतु शर्त है पति बनाने में, उस शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। क्या शर्त है? बस मेरा कहना माना और किसी का कहना माना तो फिर माना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, बेवफा हो जाए। फिर मैं कहता हूं पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा मेरा पति है, साजन है, इसलिए नियम बना है पत्नी तब तक खाना ना खाए जब पति ना आ जाए, पति को खाना खिला के फिर खुद खाए। जी, देखो बाबा कह रहे मेरी पत्नी बनना है तो मेरे बिना नहीं खाना खाना। तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठा खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने के लिए, खुद से दलाल बन के आया है सगाई कराने के लिए। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो, अपनी करते नहीं, दूसरों की कराते हैं। अपनी भी करते हैं जब। अच्छा, अपनी करते हैं।
पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह किया करते हो। श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण ही सुंदर, अभी तो वे भी क्या बन गया, श्याम बन गया है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी, एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। वो अमरनाथ जा रहे होंगे, बर्फ पड़ गई रास्ते में तो कैसे जाएंगे, उनकी यात्रा रुक गई। हाँ जी, अभी भी हो रहा है, बर्फ पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, केदारनाथ गए, रुक जाएंगे। शिवालय तरफ पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं। कितनी पावरफुल रॉकेट है, समझ में आया? कितनी पावरफुल रॉकेट है, कहां कहां जाती है। लंदन पे अभी कहां पहुंचा दिया, परम धाम कहां पहुंचा दिया, सतयुग। रॉकेट अब चलता रहता है, और इधर भी ना मांगे, पीछे भी ना मांगे, फ्री में पहुंचता, कोई पैसा न लगता। फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं, दोनों को। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता। विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। शिव बाबा, माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पकड़कर नाक पर गुस्सा लगाया, तो ये गिरा। माया नाक पर गुस्सा मारती है, गिर जाता है। फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया, फिर नाक पर गुस्सा का मारती है, नाक पर, तो ये गिरे। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के गुस्से मारती रहती है, इससे तुम्हें बहुत सावधान रहना है, गुस्सा नहीं खाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज की को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण क्या है? अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है।
वैसे प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, बहुत अच्छे प्लान बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। वो क्या है? फिर कर लेंगे, विकल्प आ जाता फिर कर लेंगे। इस लूज स्क्रू को टाइट करो, अलबेलेपन वाले स्क्रू को क्या कर दो? टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र जीव पुरुषार्थी, तीव्र क्या बनना है? पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज मम्मा शिखा बता रही है आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई नहीं, कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वो कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मत है, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं बाबा आकर, 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, सत्यम मिथ्यम क्या कर रहे हो तुम, कुदरत ही कुदरत है। वे फिर ईश्वर को ही नहीं मानते। अब ये हैं इतनी मतें, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं जानते, नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मतें हैं उन्हों की इतनी मतें हैं, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला कौन करेगा? स्वयं परमात्मा ही आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा है। साबिती माना सबूत, क्या सबूत है कि हम आत्मा है। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये अपने आप से पूछने की बात है कि हम जो सारा दिन मैं कहता हूं ये कौन है? अब ये है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन में कहता रहता हूं वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनको या उनकी याद में रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति
याद रहने से ही, उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा ही प्राप्ति होगी। बाबा की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य है, अवश्य रहती है। कोई को सुख की तो कोई को शांति की इच्छा, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला भी जरूर है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस रोज को, इस राज को संपूर्ण पवित्रता, इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वे कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य आत्मा महसूस अवश्य करते, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। आत्मा निकल गई तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसका ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप चेप नहीं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।